देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं धनु राशि के लिए। देखिए, जब भी हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो गुरु धनु राशि के लॉर्ड हैं और इनका चेंज होना, इनका उच्च का होना आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। हालांकि अगर हम धनु राशि की बात करें तो देखिए, पहले हम गुरु की बात करें तो गुरु हवा तत्व की राशि आपके 7th हाउस में चल रहे थे और वो अब अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे, जल तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क में प्रवेश करेंगे। तो गुरु कर्क में उच्च के हो जाते हैं, आपके अष्टम भाव में आए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो धन धान्य की स्थिति को आपको यहाँ पर गुरु बहुत ज्यादा मजबूत करने वाले हैं। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और जो भी लोग किसी ना किसी तरह गूढ़ रहस्य रिसर्च से जुड़े हुए हैं उन्हें यहाँ पर बेहद लाभ होने वाला है। गुरु का ये उच्च का परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर आएगा, यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, गुरु चंद्रमा की राशि में आए हैं। गुरु और चंद्रमा जब भी साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं गज केसरी योग बनता है और एक तरीके का, यानी जो हम कहते हैं आपकी मनोकामनाओं का पूरा होने का ये समय रहने वाला है। हालांकि देखिए, अष्टम भाव में आए हैं और इसे हम मिसफॉर्च्यून का भाव भी कहते हैं, लेकिन जो गुरु हैं वो नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं। जहां होते हैं वहां कमी लाते हैं, जहां दृष्टियां देते हैं वहां बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। यानी गुरु का अष्टम में होना जो अष्टम भाव की नेगेटिविटी है उसे यहाँ पर वो कम करने वाले हैं। यानी यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, इन लॉस से कहीं ना कहीं फायदे हो सकते हैं और आपका रुका हुआ धन यहाँ पर वापस आ सकता है। तो धनु राशि के लिए स्थितियां बहुत बेहतर हैं और धनु राशि के लिए तो खुद के लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर ये आपको लाभ देंगे। देखिए, गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम, यानी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। ये आपके 12वें घर को देखेंगे, दूसरे घर जो धन का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, और आपका चौथा घर आपकी माता का स्थान है। शनि यहाँ विराजमान है, आपकी ढैया चल रही है शनि की। यहाँ पर जब गुरु देखेंगे तो कैसे फल देंगे ये हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर हम गोचर के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन गोचर के साथ आपकी कुंडली में शनि या गुरु की स्थिति कैसी है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली के बारे में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही जब हम आगे बात करते हैं तो देखिए, गुरु यहाँ पर लगभग 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक रहने वाले हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु 3 नक्षत्रों में मूव करेंगे, पुनर्वसु में रहेंगे, पुष्य में रहेंगे और अश्लेषा में रहेंगे। तीनों ही बहुत ज्यादा अच्छे नक्षत्र हैं। यहाँ पर शुभ कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे और इसके साथ साथ आपकी बुद्धि और विवेक बढ़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम जरूर कहेंगे, 14 जुलाई से लेकर और 12-13 अगस्त तक जो गुरु हैं अस्त अवस्था में रहेंगे। देखिए, गुरु कारक होते हैं मांगलिक कार्यों के, विवाह के, संतान के, आपके स्पाउस को बताते हैं कैसा आपका वैवाहिक जीवन रहेगा और इसके साथ साथ धन धान्य को बढ़ाने वाले, ज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन जब यही गुरु अस्त हो जाते हैं तो इन सब में कमी आती है। तो इस दौरान आपको कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये गुरु का परिवर्तन, अगर हम सबसे पहले धनु राशि के लिए बात करें करियर की, तो देखिए, करियर की जब बात करते हैं तो गुरु आपके 12वें भाव को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से और आपके धन भाव को भी देख रहे हैं। किसी भी रूप में अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ था और अगर आप विदेशों से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते तो यहाँ पर गुरु आपको लाभ दे सकते हैं। विदेशों में जाके कार्य करना चाहते हैं, एमएनसी से जुड़े हुए हैं, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपका अटक रहा है तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो भी गुरु यहाँ पर आपको लाभ देंगे। और देखिए, गुरु का अष्टम में होना, स्पेशली वो लोग जो अकल्ट से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या जिनका कार्य हीलिंग से जुड़ा हुआ है, रिसर्च से जुड़ा हुआ है, बहुत डीप साइंसेस से आप जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह का भी काम है, तो गुरु यहाँ पर आपको लाभ देंगे। कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, टीचिंग, कंसल्टेंसी, इन सब कार्यों में भी गुरु लाभ देंगे। और गुरु आपके 12वें घर को देख रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विदेशों में जाके कार्य करना, विदेशों से अटके हुए काम यहाँ पर आपके बन सकते हैं। गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर भी है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद यहाँ पर सॉल्व होगा, या आप घरेलू बिजनेस में जुड़े हुए हैं, आप अपने घर के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो भी आपकी स्थिति यहाँ पर बेहतर होगी। घर में जो है सुख संपत्ति बढ़ने वाली स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। प्रेम संबंध की अगर हम बात करें, लव लाइफ की, तो देखिए, लव लाइफ के लिए काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव को देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है और यहाँ हालांकि आपके लॉर्ड जो है, अगर हम देखें
तो मंगल बनते हैं, तो उनकी स्थिति तो देखिए बदलती रहती है। जून 7 को फिर वो बदल रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर आगे वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो देखिए यहाँ जो स्थिति रहने वाली है, आपकी लव लाइफ बेहतर होगी, क्योंकि गुरु आपके वाणी भाव को भी देखेंगे। किसी ना किसी वजह से अगर आर्ग्यूमेंट थे, दोनों में डिस्टेंस आया हुआ था, नई बातचीत हो रही थी, तो यहाँ पर गुरु आपका धैर्य बढ़ाएंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे और आपकी लव लाइफ को बेहतर करने वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें वैवाहिक जीवन को, देखिए वैवाहिक जीवन में पहले गुरु थे, अब अष्टम में आ गए हैं, तो इन लॉस की तरफ से आपको कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है। गुरु अष्टम में बैठे हैं, जो रिश्ते कहीं इन लॉस की तरफ से बिगड़े हुए थे, मान सम्मान नहीं मिल रहा था, झगड़े थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी, तो यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा और आपके इन लॉस की तरफ से भी आपको थोड़ी राहत आने वाली है। तो ये गुरु का परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहने वाला है और आपके रिश्तों को सुधारेगा। देखिए विवाह के लिए हम जरूर कहेंगे कि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उन्हें इस समय हम जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। आगे जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे अक्टूबर 31 को, वो स्थिति आपके लिए नए रिश्तों में जाने के लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन घर का माहौल अच्छा रहेगा, सुख सुविधाएं रहेंगी। और अगर हम धन संपदा की बात करें या उससे भी पहले हम छात्रों की बात करें, तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए भी पंचम भाव ही देखा जाता है। और जैसा हमने कहा, जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, जो लोग अकल्ट की पढ़ाई कर रहे हैं या टीचिंग से रिलेटेड किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या विदेशों में जाकर पढ़ना चाहते हैं हायर स्टडीज के लिए, रिसर्च के काम के लिए, तो उनको यहाँ पर सफलता जरूर मिलेगी। गुरु आपके अष्टम में है और ऐसी स्थिति में और 12वें घर को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर लंबा यानी अपने नेटिव प्लेस से दूर जाके कहीं आप पढ़ना चाहते हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलने वाली है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके धन संपदा की, तो देखिए गुरु अष्टम में बैठ के आपके धन को बढ़ाने वाले होंगे। कोई ना कोई पुराना करा हुआ इन्वेस्टमेंट आपको लाभ देगा, आपके इन लॉस की तरफ से आपको लाभ हो सकता है। और अष्टम जो भाव है, यहाँ पर हम कहेंगे कि गड़ा हुआ धन, लेकिन आज के टाइम में गड़ा हुआ धन नहीं मिलता है, लेकिन उसका मतलब है कि इकट्ठा धन लाभ यहाँ पर होगा। और गुरु आपके द्वितीय धन भाव को भी देख रहे हैं, तो ऐसे में कुटुंब आपका सपोर्ट करेगा और बैंक बैलेंस यहाँ पर बढ़ने वाला है। लेकिन देखिए गुरु की दृष्टि व्यय भाव पर भी है और धन भाव पर भी है, यानी मनी रोटेशन इस 4-5 महीने में आपका प्रॉपर वे में चलेगा और धन की स्थिति को पहले से यहाँ पर बेहतर करेगा, क्योंकि आपकी ढैया भी चल रही है और ढैया में थोड़ा मानसिक तनाव रहता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपको हर एक पर विश्वास नहीं करना है और जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। ये स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए 12वां घर को बहुत ज्यादा शुभ भी नहीं मानते। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है बॉडी में पेन्स रह सकते हैं, लोअर बॉडी पार्ट यानी बैकएक की समस्या रह सकती है, पैरों में तकलीफ रह सकती है, मसल पेन वगैरह थोड़ा सा यहाँ परेशान कर सकता है। और गुरु जब आपके अष्टम में चलेंगे, हालांकि यहाँ पर स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई इशू आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है। और कोई क्रॉनिक डिजीज, अगर किसी को शुगर है तो उस चीज का भी थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में आपको ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, योग वॉक या वर्कआउट वगैरह आपको करते रहना है, वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन मानसिक स्थिति और आपकी भाषा को यहाँ पर गुरु बेहद अच्छा करेंगे। और शनि की ढैया से रिलेटेड अगर कोई इशू चल रहा था, तो जो नवम दृष्टि शनि पर गुरु की पड़ रही है, तो वो आपको यहाँ पर उसके जो नेगेटिव परिणाम अगर शनि के कहीं थे, तो उनमें यहाँ पर आप कमी महसूस करेंगे, पॉजिटिविटी रहेगी, मानसिक तनाव में यहाँ पर आपके कमी आएगी। आध्यात्मिक गुरु होते हैं, आपके लॉर्ड हैं, अध्यात्म के प्रति रुचि, घर में मांगलिक कार्य। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंदिरों में जाके दर्शन करना भी यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई ना कोई विशेष साधनाएं आप स्टार्ट कर सकते हैं, मंत्र जाप स्टार्ट कर सकते हैं। गुरु का अष्टम में होना साधनाओं की तरफ, अध्यात्म की तरफ आपको अवश्य जोड़ेगा। इस समय जितना हो अपने गुरु के आशीर्वाद लें, वृद्धाश्रम में जाके सेवाएं करें, गौशाला में दान पुण्य करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सा गुरुवे नमः का जाप करें। आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बेहद शुभ रहेगा। और हल्दी का या केसर का तिलक आप रोज लगाएं। और यहाँ पर हम धनु राशि के लिए तो जरूर कहेंगे कि गुरुवार के दिन थोड़ा सा नहाने के पानी में अगर हल्दी भी डाल के आप स्नान करते हैं तो आपके लिए बेहद ही लाभकारी रहने वाला है।